यह उसका पहली बार किसी प्राचीन विद्या को सीखने का अनुभव था। बाकी सभी शिष्य आसानी से दिव्य द्वार खोल लेते थे, लेकिन वह केवल छोटी छोटी चिंगारियां ही पैदा कर पाता था। उसकी प्रगति देखने के लिए गुरु माँ आई। उसने बताया कि उसके हाथ घायल हैं, इसलिए वह दिव्य द्वार नहीं खोल पा रहा। तब गुरु माँ ने एक दूसरे शिष्य को बुलाया। उस शिष्य ने हाथों से एक विशेष मुद्रा बनाई और तुरंत एक दिव्य द्वार खोल दिया। यह देखकर उसे समझ आ गया कि वह अपनी कमजोरी को बहाना बना रहा था। इसलिए गुरु माँ उसे हिमालय की एक बर्फीली चोटी पर ले गई। वहाँ की ठंडी हवाएं उसके शरीर को चीर रही थी। तापमान इतना कम था कि किसी की भी जान जा सकती थी। कुछ देर बाद गुरु माँ ने वापस जाने का मार्ग बंद कर दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। मौत के डर ने उसके भीतर छिपी शक्ति को जगा दिया। तभी अचानक उसके सामने एक दिव्य द्वार खुल गया और वह सुरक्षित वापस लौट आया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वह पहले से कहीं तेजी से विद्या सीखने लगा। वह आश्रम के प्रतिबंधित ग्रंथ पढ़ता और ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यों का अध्ययन करता था। कुछ ही दिनों में उसने कई मंत्रों पर महारत हासिल कर ली, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भरा। उसे और गुप्त ज्ञान चाहिए था। उसने एक सीलबंद प्राचीन ग्रंथ निकाला और एक दिव्य रत्न की शक्ति को सक्रिय कर दिया। फिर उसने एक आधे खाए हुए सेब पर समय का मंत्र आजमाया। उसकी आंखों के सामने सेब फिर से पहले जैसा होने लगा। इसके बाद उसने एक पुराने ग्रंथ के फटे हुए पन्नों को जोड़ दिया। उन पन्नों में उसे एक ऐसा रहस्य मिला जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। अचानक उसके आसपास की दुनिया बदलने लगी। अलग अलग लोक और आयाम आपस में टकराने लगे। सब कुछ बिखरने लगा और वह एक ऐसे अंतहीन माया जाल में फंसने वाला था जहाँ से निकलना लगभग असंभव।